काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगाकर जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसके बाद से काला धन रखने वालों में हड़कंप मचा है। काला धन रखने वाले कई तरीके अपना रहे हैं। हमारा मकसद ऐसे लोगों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना है। इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हम सभी लोगों को आगाह भी करना चाहते हैं कि वो कोई ऐसा गलत कदम न उठाएं जिससे भविष्य में किसी कानूनी मुसीबत का सामना करना पड़े। हम सभी लोगों से ये भी अपील करते हैं कि वो काले धन के खिलाफ सरकार की मुहिम का हिस्सा बने, जिससे हमेशा हमेशा के लिए काले धन की बीमारी देश से मिट जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। मोदी सरकार के नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले के बाद काले धन के कुबेरों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में न्यूज 24 भी लगातार उन चेहरों को बेनकाब कर रहा है जो काले धन को अंडरग्राउंड करने की साजिश में लगे हुए हैं। न्यूज 24 ने पहले सोने और डॉलर के दलालों का पर्दाफाश किया, फिर ऑपरेशन बिल्डर में काला धन खपाने वालों के चेहरे से नकाब उतारा और अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन में खुफिया कैमरे में ऐसे एजेंट कैद हुए हैं जो बीमा करने के नाम पर काला धन सफेद करने में लगे हुए हैं। ऑपरेशन बीमा एजेंट में देखिए दिल्ली में बंद नोटों की खुली दलाली। ना तो भाई ने कहा करने का वो न्यूज 24 ने फिर किया ब्लैक मनी का भंडाफोड़। दिल्ली में 500 1000 के बंद नोटों की खुली दलाली। बीच में स्टिंग ऑपरेशन में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। डबल भी हो सकता है, बट वी आर नॉट गोइंग इन। ऑपरेशन बीमा एजेंट में काला धन खपाने की साजिश। आपके कितने बैंकों में हो जाएगा? मतलब न्यूज 24 का यह खुलासा बेहद हैरान करने वाला है। चलिए, क्या प्रोसीजर है? दिल्ली के दिल में बैठकर बीमा एजेंट उन 500 और 1000 के नोटों को खपाने में लगे हुए हैं जिन्हें मोदी सरकार ने बैन कर दिया है। प्रधानमंत्री ने काले धन पर रोक लगाने के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, लेकिन दिल्ली में बैठे इंश्योरेंस कंपनियों के दलाल उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। न्यूज 24 रिपोर्टर एक ऐसे एजेंट से मिले जिसने खुद को एक बैंक का बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बताया, साथ ही यह भी कहा कि वो फ्रीलांस बीमा करता है। न्यूज 24 रिपोर्टर ने एजेंट से कहा कि उनके पास 3 करोड़ रुपए हैं। ये काला धन कैसे सफेद हो सकता है? इसके बाद इस एजेंट ने बेसिक डिटेल्स पूछी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 3 करोड़ रुपए आ गई, जो कि मेरा ब्लैक नहीं है, वो नॉलेज में नहीं किसी की। पॉलिसी के माध्यम से मेरा वो हो सकता है, वो मुझे बताओ कैसे हो सकता है और क्या है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है? ITR कोई नहीं पता। नहीं, फादर मेरा कहीं नहीं जाता, घर पे रहता है। इसके बाद इस एजेंट ने कहा कि वो घर के 5 सदस्यों के अलग अलग 5 से 10 कंपनियों में 2.5 लाख रुपए तक जमा करवा देगा और इससे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर भी नहीं आएंगे। पैन कार्ड बना हुआ है। हाँ जी। और ITR आप लोगों ने भरा नहीं? 99,999 का 5-10 कंपनी में जमा कर देते हैं। ठीक है। पैन कार्ड के ब्याह पे हमने करते हैं। पैसा हमारा चला गया तो और 2.5 लाख रुपये टैक्स छोड़ दीजिए। हमने आगे के भी तो काम करना है, जिंदा बानी करना है, पैसा इधर थोड़ी लगाना है, कुछ लिक्विडिटी तो चाहिए हमें। 2.5 लाख रुपये आपको जमा करके अपने अकाउंट में भी छोड़ देंगे तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये डिक्लेयर हो गया कि 2.5, हालांकि ना 2.5 बहुत जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं ना, जो अरबों खरबों लेने वाली बात है, ये सिर्फ उनको करने के लिए करोड़ों। और ये तो सिर्फ वैसे है, डरावने वाली बात है, लेकिन पता नहीं ना। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब इस एजेंट ने जो बताना शुरू किया वो बेहद हैरान करने वाला था। इसने 3 करोड़ रुपए काला धन को खपाने के लिए किस तरह घोटाले की बात की, उसे सुनकर अच्छे हिल जाएं।
इसने फर्जी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बात की। यहाँ तक कि इसे फर्जी कागजात बनाने से भी गुरेज नहीं है। मेरे पास जो पड़ा है अभी 3 करोड़ रुपए, ये मतलब कैसे मतलब डाइव होता तो अब 99,000 कुछ बता दो, 1 लाख के सिम बता दो आपको। तो मैं आईडी बनवा दूँ, सपनी बताओ। 3 करोड़ की 3 करोड़ की बन जाएगी। 3 करोड़ की आईडी है, आप लोगों की सपनी बना देता हूँ। अच्छा ITR, आईडी बना दूँ, उससे क्या होगा? मैं टैक्स निकालता हूँ। ठीक है, फिर उससे ये होगा कि लाइबल होगी ना इतना पैसा कैश रखने की। हाँ 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 सिक्योरिटी होगी ना। हाँ हाँ। और उसके बाद उससे जो टैक्स बनता है वो हम पे कर देते हैं। 1,000-500 जितना भी आप बोलोगे तो उस हिसाब से मैं टैक्स दूँगा। से जो ऊपर होगा तो फिर मैं पे प्रूफ चाहिए होगा, तब आपको वन प्रूफ मांगेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं पेपर बनवा रहा हूँ। वो पेपर हाँ, तो मैं पेपर तो लेकिन आपको तो ये काम तो हम सारे करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी साफ कर चुका है कि जिनके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा होंगे, ऐसे लोगों की स्क्रूटनी की जाएगी। क्या करना तो पैसा से चीजें। लेकिन इसके लिए इस एजेंट ने फर्जी कागज बनाने की बात की। यहाँ तक कि खुलेआम कहता है कि इसे टर्क नहीं लगता। जो वहाँ पे जो चेंज करवाएं, आगे इसने काले धन को प्रॉपर्टी में निवेश करने की भी बात की। चेंज करवाने के लिए जो देंगे पैसे अभी कंपनी हाँ, इसमें क्या होगा? मतलब उसमें मेरी लिंक है, अभी चल जाएगा यार। इसमें हम ज़्यादा नहीं घुसाएंगे। हाँ हाँ इंश्योरेंस वाले में ज़्यादा पैसा घुसाएंगे तो मुझे तो परेशानी हो जाएगी। हाँ हाँ उतना घुसाएंगे जितना जा सकता है। ठीक है, आराम से कोई परेशानी नहीं। हाँ। और कुछ आप आपको चेंज की जो बात कर रहे हैं ना, हाँ जी कुछ हम चेंज करा लेते हैं जो कि आपके धंधे में आगे काम है। यानी ये 3 करोड़ रुपए काला धन को सफेद करने का हर जुगाड़ पता रहा था। यह जानता है कि अगर बैंक में कैश जमा कराएंगे तो फंस सकते हैं, इसलिए इसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बात की। अब सुनिए इस काम के लिए कितने पैसे मांग रहा है। हाँ हाँ। तो सारी चीज़ें करने के बाद हम हमारा 3 करोड़ का कितना % लेंगे? 30%। कितना होगा? 90 लाख हो गए। 90 लाख आप हमसे वैसे भी लेंगे? मैं नहीं ले रहा, यार पूरा चैनल है ना। यानी 90 लाख रुपए में ये 3 करोड़ रुपए ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए राजी हो गया। साथ ही खुफिया कैमरे पर इसने ये भी बता दिया कि इस काम में कई लोग लगे हुए हैं। ये तो सिर्फ एक दलाल की हकीकत है। सोचिए दिल्ली में ऐसे न जाने कितने दलाल होंगे जो देश के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, काले धन को सफेद करने की काली साजिश में लगे हुए हैं। विनय कांत और सुमित चौहान के साथ राहुल प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24 दिल्ली। एजेंट ने कैमरे पर कुछ बैंकों के नाम भी लिए, लेकिन हम वो नाम लेना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हमारा मकसद उन दलालों के चेहरे से नकाब हटाना है जो इस जालसाजी में लगे हुए हैं। न्यूज़ 24 के खुफिया कैमरे में एक और चेहरा कैद हुआ जो खुलेआम कह रहा था कि काले धन को सफेद करना उसके बाएं हाथ का खेल है। इसने सिस्टम को धता बताते हुए सभी तरह के 2 नंबर के काम करने की बात की। काले धन को सफेद करने की साजिश में इस वक्त दिल्ली में कई दलाल लगे हुए हैं और न्यूज़ 24 लगातार ऐसे दलालों को बेनकाब कर रहा है। ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब हटाने की हमारी मुहिम में हमें एक और दलाल मिला जिसे 2 नंबर का काम करने में जरा भी शर्त नहीं आती। न्यूज़ 24 रिपोर्टर दिल्ली में जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंचे। यहाँ ऐसा दलाल मिला जो काले धन को सफेद करने की राय देता हुआ दिखाई दिया। पूछना था कैसे करवानी है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? हाँ कोई सारा काम हो जाएगा आपका। हम तो भाई अपना कैश जमा कराने आए हैं। ये ऑफिस हमारा ही है। अच्छा ये आपका यही। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे हमें अपनी, लेकिन हमारे पे जो नोट है ना वो 500 के 1000 के हैं। देखो वैसे तो बहुत है, लेकिन जरूरत पड़ती है वो आप जो आपको बताओगे ना, ये है कि उसको एक्स्ट्रा दे देंगे हम। एजेंट को जैसे ही लगा कि बड़ी मछली हाथ आई है, उसने हमें बाहर आने को कहा ताकि वहां आराम से बात हो सके और किसी को शक भी ना हो। हाँ देखो भैया, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, अपना है बिजनेस ड्राई फ्रूट का। ठीक है, चांदनी चौक में अपना काम कर रहा है, खाली बाबली में। अच्छा हाँ, तो अब कैश एकदम क्या बताओ आपको, कैश तो खैर इतना है कि हम गिन भी नहीं सकते।
अब जितना हो जाए जो आपके माध्यम से। यार एक्चुअली सही आपको रियल बात बताओ ना, हाँ 1 रुपया आप पुराना नोट नहीं ले रही। चलो ठीक है। क्योंकि अगर ना तो जितना भी 2 नंबर का पैसा पड़ा ना सारा एडजस्ट समझ रहे हो, वो जुगाड़ हो जाता। तो हमें एक दिन का आपके 5-10 मेंबर है, 10 मेंबर के नाम से 50-50 की एफडी कराते, 2.5 लाख रुपया रोज का होता बिना पैन कार्ड के नहीं है। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा बहुत कराना है तो थोड़ा बहुत करा सकते हैं। थोड़ा बहुत कितना थोड़ी आइडिया कुछ देगा। हम बेसिकली जो पॉलिसी जो हम मान लो हम खरीद रहे हैं कोई पॉलिसी, वो कैसे खरीदेंगे फिर हम? वो तो यार एक्चुअली देखो भाई 50,000 तक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एडजस्ट करवा देते, लेकिन उससे ज़्यादा तो फिर कैश में नहीं है। मान लो मेरे पास रखा है 5 लाख अभी, सारी पुरानी कागज है, अब मेरे को चाहिए भाई साहब पॉलिसी लेनी है ताकि अपना ये ब्लैक मनी अंदर कर लूँ मैं। ये कैसे करूँगा? इसमें इसका तरीका क्या है? थोड़ी जो एजेंट है वो थोड़े बहुत 50 डाल दे, 50,000 करके भाई वो एडजस्ट कर सकता है, कैसे नहीं। हम बार बार बीमा एजेंट से कह रहे थे कि हमारे पास बहुत ज्यादा काला धन है और उसको सफेद करना है। तब हमने इस एजेंट से पूछा कि आखिर कितने 2 नंबर पैसे को वो 1 नंबर कर सकता है। सुनिए इसने क्या कहा। चलो ये बताओ आप कर सकते हो, कितना था हमारी? 1 लाख तक एडजस्ट करो। 1 लाख तक कैश हो जाएगा। चलो 1 लाख तो वो होगा जो कि हमारे को 1 नंबर में आ जाएगा। नहीं, जो 1 लाख आप कह रहे हो कैश, मान लो मैं 1,500 का नोट तुम्हें दे दिया तो उसका बिल दोगे आप? हम आपको रसीद देंगे, बिल और कुछ नहीं होगा। रसीद मतलब जेन्युइन कुछ नहीं होगा, रसीद मतलब जेन्युइन होगी ना वो तो 1 लाख की, वो उसमें 1 लाख तुम एडजस्ट कर रहे हो यानी 1,500 का नोट। आखिरकार ये एजेंट 1 लाख रुपए तक के 500 और 1000 के नोट लेकर पॉलिसी खोलने को तैयार हो गया। फिर हमने एजेंट से पूछा कि वो उस पैसे को किस पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करेगा, तो उसने क्या कहा सुनिए। तो मतलब तरीका क्या है? जैसे मान लो हमने 1 लाख दे दिया, वो तरीका क्या है? मतलब कैसे बनाओगे उसे? क्या क्या दोगे हमें? पॉलिसी क्या बेचोगे? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। पॉलिसी अगर हम जेन्युइन भी ले रहे हैं तो कौन सी पॉलिसी होगी? नहीं, कोई भी रेगुलर करनी पड़ेगी। तो देखा आपने कैसे दिल्ली के कोने कोने में 500 और 1000 के नोट को खपाने के लिए सैकड़ों दलाल मौजूद हैं। एक तरफ सरकार देश से काला धन हटाने के लिए बड़े बड़े फैसले ले रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे दलाल इन फैसलों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। विनय कांत और सुमित चौहान के साथ राहुल प्रकाश की रिपोर्ट, News 24 दिल्ली।